अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल कश्माइला। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड एस टी 630 का लेसन नंबर 31 और इसी में ही हम कवर कर लेंगे 32 भी, क्योंकि दोनों ही बहुत शॉर्ट से लेक्चर्स हैं। डाटा प्रेजेंटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि डाटा को किस तरह प्रेजेंट करते हैं। डाटा को हम टेबल्स, ग्राफ्स और डिफरेंट पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशंस, डिफरेंट वेज में हम इसको प्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि सॉरी, इसमें हम एक वेरिएबल की मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाते हैं और हर एक कैटेगरी में वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी को नोट किया जाता है। ठीक है, वही आगे बताया हुआ है कि मेल और फीमेल दो वेरिएबल्स हैं, आगे उसकी फ्रीक्वेंसी और परसेंट डाल के उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली गई है। बच्चों वाला काम है, आप लोग भी कर ही सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजों पे चलते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि आप डिस्क्राइब करते हैं इसमें न्यूमेरिकल डाटा को, और इसमें कैटेगराइज किया जाता है नंबर ऑफ द वेरिएबल्स को यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट में। यूनिवेरिएट मींस 1, बाईवेरिएट मींस 2 एंड मल्टीवेरिएट मींस 3 वेरिएबल्स और मोर वेरिएबल्स। अब बाईवेरिएट टेबल्स क्या होते हैं? बाईवेरिएट टेबल्स क्या होते हैं कि ये वाइडली यूज इस्तेमाल किए जाते हैं और ये बेस्ड करते हैं क्रॉस टेबुलेशन पे। और इसलिए होता है क्या है कि इट हैज टू वेरिएबल्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया। मतलब एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस पर और दूसरे को वाई एक्सिस पर रखा जाता है और इस तरह इनमें क्रॉस टेबुलेशन होती है, इसलिए इसको कॉन्टिजेंसी टेबल भी कहा जाता है। आगे कंस्ट्रक्टिंग परसेंटेज टेबल्स क्या होता है कि इसमें हम दो वेरिएबल्स लेते हैं, एक में हमने एज और दूसरे में एटीट्यूड को यहाँ पे जो इन्होंने इधर जो एग्जांपल दिया उसके मुताबिक। ठीक है, मतलब कि कंसेप्चुअली तो इसमें हम दो वेरिएबल्स को लेके चेक करते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में उन्होंने क्या लिया हुआ है कि एक में एज ली हुई है, ये देखें इस टेबल में उन्होंने एज रखा हुआ है ऑफ द रिस्पोंडेंट का, और दूसरे टेबल में उन्होंने एटीट्यूड रखा हुआ है ऑफ द रिस्पोंडेंट का। अभी हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर? हमने देखना ये है कि एज कम होने या बढ़ने से लोगों का जो एटीट्यूड है औरतों के एम्पावरमेंट के हवाले से वो बदलता है या नहीं बदलता। मतलब कम एज होने पे जो उनका एटीट्यूड है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है या ज्यादा एज होने से। और आगे बाई वेरिएट टेबल में उन्होंने क्या किया कि इन दोनों वेरिएबल्स को एक साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, बाई वेरिएट में इसी में आप एज देख सकते हैं और इसी में भी आप एटीट्यूड देख के उसकी सेम एक ही टेबल में उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। अब लास्ट पे वही मैंने आपको बताया कि इनके दोनों टेबल्स को बना के बाई वेरिएट टेबल बनाया गया, और इसमें हम अब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों एंगल से दोनों वेरिएबल्स को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा लेसन नंबर था 31। 32 इज द पार्ट्स ऑफ द टेबल। टेबल के कौन कौन से पार्ट्स है भाई? आप उसमें नंबर लिखेंगे, उसका टाइटल, उसका नाम, उसकी रोज एंड कॉलम्स बात करेंगे। सेल ऑफ द टेबल्स, उसमें डिफरेंट सेल्स बनाते हैं। बॉडी ऑफ द टेबल, एंड देन रिसर्चर जो होते हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं रॉ कंटेंट टेबल्स को इनटू परसेंटेजेस में। और यहाँ पर इसके 3 वेज हैं टू परसेंटेज टेबल के रो, कॉलम एंड फॉर द टोटल। रीडिंग अ परसेंटेज टेबल। अब इसको आपने रीड कैसे करना है कि सब रिसर्चर जो होता है वो रीड करता है परसेंटेज टेबल्स को टू मेक कंपेरिजन बनाने के लिए। कंपेरिजन आर मेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस फ्रॉम दैट इन विच परसेंटेज आर कंप्यूटेड। A rule of thumb is to compare across rows if the table is percentage down। अगर तो टेबल को बाय डाउन किया गया है तो आप उसको उसकी कॉलम्स को स्टडी करेंगे, और अगर वो कंपेयर अप एंड डाउन इन कॉलम्स द टेबल इज परसेंटेज अक्रॉस देन बाय रो करेंगे आप इसको स्टडी। यहाँ पर उन्होंने बनाए भी हुए हैं, ये मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो ग्राफ बनाया हुआ है कि लिनियर नेगेटिव रिलेशनशिप से समझ आ जाती है कि एक चीज के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है। ठीक है, और वो जो एरो है वो डाउनवर्ड को आ रहा है। और पॉजिटिव रिलेशनशिप में जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। अब कर्विलिनर रिलेशनशिप पे क्या हो रहा है कि पहले कम हो रही है, फिर इक्वल है एंड देन ज्यादा है। ठीक है, पहले नेगेटिव रिलेशनशिप, फिर इक्वल रिलेशनशिप मींस जीरो रिलेशनशिप, एंड देन इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। और इसमें और हम क्या देख लेते हैं, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल की बात हो रही है कि स्टैटिस्टिकल कंट्रोल क्या होता है कि एक रिलेशनशिप जिसके अंदर हम दो वेरिएबल्स जो होते हैं उनको थर्ड वाला कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स को जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, उसको स्टैटिस्टिकल कंट्रोल कहा जाता है, क्योंकि जहां भी आप एक्सपेरिमेंट करें रिसर्चर्स होते हैं वो कंट्रोल्स करते हैं अल्टरनेटिव एक्सप्रेशंस के लिए स्टैटिस्टिक्स के साथ इनको। बाकी भी सारी थ्योरी है। कंस्ट्रक्टिंग ट्राई वेरिएट टेबल्स।
कंस्ट्रक्टिंग ट्राई वेरिएट टेबल क्या है कि इसमें एक आप एक्सप्लेन करते हैं, अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन जो होती हैं वो कैजुअल रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती हैं, और अल्टरनेटिव एक जो भी इनका रिलेशनशिप होता है फिर उसको बाई वेरिएट रिलेशनशिप बनाया जाता है, और अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑपरेशनलाइज करती हैं थर्ड वेरिएबल को, जो कि क्या है, कंट्रोल वेरिएबल है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा है, बिकॉज दे कंट्रोल फॉर अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, इसलिए हम उसको कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। बाकी ये भी थ्योरी ही है, यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है एंड कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा जिसमें आप लोग रीड कर सकते हैं। और इसमें हमने लेसन नंबर 31 भी कवर किया और लेसन नंबर 32 भी कवर किया। आप लोगों को कुछ समझ नहीं है आप लोग कमेंट बुक से पूछ सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर करने की मैंने पूरी कोशिश की है। अब बाकी आप रीड करेंगे आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। लास्ट में फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।